इफिसियों की पुस्तक एक नए नियम का पहाड़ है और पौलुस पर्वतारोही का काम करता है जो हमें उस पर चढ़ाता है। और जब हम चढ़ते हैं देखते हैं खूबसूरत नजारा नए नियम का और देखते हैं हमारे उद्धार की एक भव्य योजना जो हमारे जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने रच दी थी। मेरे बहन भाइयों, जुड़िए हमसे और हम अध्ययन करेंगे इफिसियों की पुस्तक का और आनंद लेंगे इस पुस्तक का जो हमारे उद्धार के लिए है। सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर श्याम और आपका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। मेरे बहन भाइयों, हम इस साल के तीसरे त्रिमास का अध्ययन कर रहे हैं और ये बहुत जरूरी है कि हम इस अध्ययन को समझें और जानें। मेरे बहन भाइयों, ये अध्ययन है इफिसियों की पुस्तक में से और आज हम इस अध्ययन के अंतिम पाठ को पढ़ रहे हैं जो कि 14वां पाठ है। और आज इस पाठ को पढ़ने में, समझने में और भी गहरे तरीके से जानने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित है हमारे अतिथिगण। हमारे बीच में हैं पास्टर जेपी मसीह जी, आपका स्वागत है। और हमारे बीच में हैं पास्टर सुरेंद्र कुमार जी, आपका भी स्वागत है। ये समय है कि हम आज अपने सैबत स्कूल को शुरुआत करेंगे। हम जानते हैं कि आज जो है इस सैबत स्कूल का ये अंतिम पाठ है और ये बहुत रोचक रहा क्योंकि बड़े आशीषित होते हैं हम जब इसको पढ़ते हैं और जब हम इसको और अपने जीवन के अंदर लेके जाते हैं। मैं बहुत धन्यवादित हूँ परमेश्वर का इस पुस्तक के लिए। आइए हम इस पुस्तक के अध्ययन के इस लास्ट पार्ट को पढ़ेंगे और मैं इस वक्त रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर जेपी मसीह जी से प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू सर। हम प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान परम पवित्र पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें ये मौका दिया कि सैबत स्कूल के माध्यम से इफिसियों की पत्री का हम अध्ययन कर सकें। और आज हम इस पत्री के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मदद कीजिए कि हम बेहतर तरीके से इसको समझ पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं कि ये आज अंतिम पाठ है और इस पाठ के हमने शुरुआत से लेकर अब तक बहुत सारी बातें सीखी हैं। हर एक वर्ग के लिए, हर एक बात के लिए, युद्ध के लिए तैयारी कैसे करें। अब इसके अंतिम पड़ाव में हम कुछ और विशेष बातों के विषय में बात करेंगे। अब जो इस सैबत स्कूल के अंदर हम पढ़ते हैं वो है दिल में इफिसियों। मैं जानना चाहता हूं पास्टर जेपी मसीह जी आपसे, क्या कहता है पौलुस इस विषय में। थैंक यू पास्टर श्याम। इस सैबत का जो शुरू है दिल में इफिसियों, और ये इस पत्र की प्रस्तावना है। और पौलुस इस पत्री के माध्यम से ये बताना चाहता है कि इफिसुस की कलीसिया जो है वो कहीं ना कहीं पौलुस के दिल में बसी हुई थी और वो बेइंतहा उस कलीसिया को प्यार करता था। और ना सिर्फ इफिसियों की कलीसिया को बल्कि दुनियावी विश्वव्यापी कलीसिया के लिए पौलुस ने ये संदेश लिखा है कि विश्व के तमाम विश्वासियों की जो समूह और कलीसिया है वो पौलुस के दिल में बसी हुई है। हम इसे इफिसियों की पत्री 2:8 से 10 पढ़ते हैं जो कि इस सब्त का याद वचन है जी। और इसे हम पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया है। आमीन। तो पास्टर साहब, यहाँ हम सीख सकते हैं कि इफिसियों की कलीसिया जो है पौलुस के दिल में थी और वो यहाँ पर कलीसिया से कहना चाहता है कि हम मसीह यीशु में भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। और हमें संपूर्ण कलीसिया को हमें ये लेटर लिखा गया है ताकि हम उसके इस पत्री के संदेश को
विश्वव्यापी कलीसियाओं तक पहुंचा सके। ये पत्री हर एक कलीसिया के लिए रिप्रेजेंट करती है। हम इसे अपनी कलीसिया में कैसे लागू कर सकते हैं? जी। इस पत्री को अगर कोई भी पास्टर अपनी कलीसिया में पूरी इफिसियों की पत्री को पढ़ करके बार बार सुनाए तो कलीसिया इतनी मजबूत और इतनी विश्वास योग्य और इतनी परिपक्व हो जाएगी और सब बातों में वो मसीह यीशु के स्वरूप में बढ़ती चली जाएगी। हम इस पत्री के गहन अध्ययन को अगर हम करते हैं तो हम जान सकते हैं कि इफिसुस की कलीसिया से जो है पौलुस किस रीति से प्रेम करता था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पादरी साहब इस विषय को बताने के लिए। अब पास्टर सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हम मसीह में धन्य हैं। क्या कहना चाहता है पौलुस इस इफिसियों की कलीसिया के विषय के अंदर से हमसे बात करता है, हम मसीह में धन्य हैं। जी, बहुत ही खूबसूरत एक संदेश है जो पौलुस हमें इस पत्री के द्वारा देना चाहता है, जो है कि हम मसीह में धन्य हैं। जी। और इस पाठ में जो लेखक है वो कहता है कि किसी ने जाहिर किया है कि जो इफिसियों की जो पत्री है वो नए नियम का एक सबसे ऊंचा पहाड़ है। जी। और कहता है कि पौलुस जो है उसका जो है पर्वतारोहण का मार्गदर्शक है जो हमें एक ऊंचे पहाड़ पर लेकर जाता है, जो कि इफिसियों की पुस्तक है। और जब हम ऊंचे स्थान पर पहुंचते हैं तो जहाँ से हम जो नज़ारा देखते हैं, जो उद्धार का नज़ारा, जो योजना पूरे नए नियम में लिखी गई है, उसे देखकर पौलुस कहता है कि हम जो चकित रहते हैं, हम आनंदित और खुश होते हैं। आमीन। तो ये काम है इस इफिसियों की पत्री का जो पौलुस ने लिखी है, जो हमें ये नज़ारा देती है। और 1:4 में लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। तो ये योजना जो है इफिसियों की पत्री से हमें दिखती है, जो पूरे नए नियम में है, और हम इसे देखकर जो चकित रहते हैं। जी। और साथ में लेखक जो कहता है कि पौलुस जब इन बातों को देखता है और साथ में वो जो है धन्यवाद करता है परमेश्वर का कि हम जो मसीह में धन्य है इस योजना के तहत, जिसके बारे में हमने शुरुआत में पढ़ा था कि एक भव्य योजना जो परमेश्वर ने बनाई है। बिल्कुल। और उसके बाद जो है लेखक ये भी कहता है कि फिर पौलुस जो एक और ऊंचे पहाड़ पर हमें लेकर जाता है, जहाँ से वो हमें पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण, ऊंचे क्यों है यीशु मसीह को दिखाता है जो स्वर्ग में है। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही में पौलुस लेखक कहता है कि आखिर में जो इफिसियों की पुस्तक है वो हमें जो है इन सब बातों को देखने के बाद इन सब पहाड़ों से और ऊपर ऊंचा उठाती है और हमें प्रेरित करती है उस जगह में जाने के लिए जहाँ पे हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह रहता है। आमीन आमीन आमीन। ये एक बहुत ही खूबसूरत जो बातें सामने आई हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये खूबसूरती इस किताब की है कि जो बताती है कि जगत की उत्पत्ति से ही, मतलब ये इतने गहन विचार को प्रस्तुत करती है कि हमारा परमेश्वर जो है हमारे बनाने से पहले ही वो हमारे लिए वो सारी चीजें तैयार कर चुका है और उसके ख्यालों में हम थे, इसीलिए आज हम बने हैं और उस उद्धार को ग्रहण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, ये समय है एक छोटे से ब्रेक का। हम मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से सैबथ स्कूल के इस अध्ययन में, जिसमें हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से पौलुस जो है अपने दिल में कली इफिसियों को रखता है और किस तरीके से सीखा। ये किताब जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और अब हम और बातों को सीखेंगे। पास्टर जेपी मसीह जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और यहां पर हम एक बात देखेंगे, समुदाय को पाप से मुक्त करने के लिए बुलाया गया। यहां पर जब हम इसको पढ़ते हैं इस अध्याय को, तो क्या हमारे मन में आता है और क्या विचार यहाँ पर सैबथ स्कूल पेश करता है इस बाइबल के द्वारा? जी धन्यवाद पास्टर श्याम। जहाँ समुदाय का वर्णन किया गया, समुदाय से मतलब ये है कि संपूर्ण विश्वव्यापी मसीही विश्वासियों का समूह, वही एक समुदाय है और इसमें सारा संसार आता है। ये पर्सनली कोई एक समुदाय नहीं है, सारा संसार मिलकर सब परमपिता परमेश्वर की संतान है और वही समुदाय है और इस समुदाय को पापों से मुक्त करने के लिए बुलाया गया है कि पापों से मुक्त हों और शैतान से मुक्त हों। इसके लिए इफिसियों के 2 अध्याय को जब हम पूरे को पढ़ते हैं गौर से, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें छुड़ाने के लिए बुलाया है। बिल्कुल। और उसके बुलाए जाने का मकसद ही है कि हम जो है औरों को भी
छुड़ाएं, औरों को बचाएं, जी, औरों बिल्कुल। को बुलाएं। जी हमारे पास जो सुसमाचार का संदेश है वो सबके प्राणों को नरक से बचाने के लिए संदेश है। हमें बहुत बड़ा अधिकार मिला है कि हम उन्हें पापों से बचाएं। यदि वो पापों से बचेंगे तो वो शैतान की गुलामी से बचेंगे, फिर वो अनंत काल की मृत्यु से बचेंगे जी, और इस प्रकार से वो यीशु मसीह के सहकर्मी हो जाएंगे। जी। जैसे कि इफिसियों 2 अध्याय 19 से 22 पद में हम पढ़ सकते हैं। जी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, जी परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। जी अब हम विदेशी और अन्य जाति और मुसाफिर नहीं हैं, नहीं है। अब हम परमेश्वर के घराने के लोग हो गए जी हैं, बिल्कुल। अर्थात हम उसके संगी वारिस हो गए हैं। जी। और हमें जो है भविष्यवक्ताओं की नींव पर उस जिसका कोने का पत्थर मसीह है स्वयं ही बनाए गए हैं। हमें एक आत्मिक भवन बनाया गया है और इस भवन का कोने का पत्थर मसीह यीशु है, और जिसमें सारी रचना मिलकर प्रभु यीशु मसीह में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। तो ये समुदाय जो है संपूर्ण विश्व का, ये परमेश्वर का एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। इसमें हमें विश्वासियों में एकता के साथ आगे बढ़ना है और सबको पापों से मुक्त करने के लिए हमें कार्य करने के लिए बुलाया गया है। और बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो वचन पढ़ रहे हैं, ये वचन अगर देखा जाए इतने आत्मिक हैं। अगर हम इसका गहन चिंतन करते हैं और एकांत में बैठ जाएं, आप बाइबल को लें और इफिसियों की इस पुस्तक को, इन वचनों को देखें। यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा गया कि हाँ, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। मतलब हमारा एक घराना बना दिया है कि हम कौन से हैं, परमेश्वर के घराने के हैं। दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, इसके 22वां अध्याय जब मैं इसको पढ़ता हूं, मैं खुद बड़ा प्रभावित होता हूं इस चीज से, जो कहता है जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। देखो परमेश्वर जो है इस वचनों के अंदर कितनी खूबसूरती से बोलता है कि मैं इस भवन में, तुम्हारे शरीर में आना चाहता हूं और इसको निवास स्थान बनाना चाहता हूं। मैं बहुत धन्यवादी हूं भाई साहब आपका इन अच्छे अपने जो विचार विमर्श और बाइबल के अध्याय दिए हैं। भाई साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं। यहाँ पर एक बात करता है, कहता है हम जीवित परमेश्वर की कलीसिया हैं। हमें जो है परमेश्वर कलीसिया बोलता है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन इस विषय? जी बिल्कुल, हमने शुरुआत से पढ़ा है इस अध्याय में और इस पाठ में कि परमेश्वर हमें शुरुआत से जो है अपनी कलीसिया ठहराता है, उसने ठहराया हुआ है। जी। लेकिन पौलुस का कहने का अर्थ है कि हम कब जो है जीवित परमेश्वर की कलीसिया कहलाते हैं। हमारे ऐसे कौन से कार्य है जिनके द्वारा जो हम जीवित परमेश्वर की कलीसिया कहलाए जाते हैं। जी। पहले हम उसके लिए पढ़ेंगे, यदि हम इफिसियों के पहला अध्याय में उसके 4 से आगे पढ़ते हैं जी, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले से ही ठहराया है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लोपालक पुत्र हो। यीशु मसीह के द्वारा हम ठहराए गए हैं पहले से ही। और साथ में पौलुस ये भी हमें बताता है, यदि हम 3 अध्याय में पढ़ते हैं जी, उसकी 3, 4, 5 और आयतें मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे कहता है कि जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। आमीन। ये सब तभी मुमकिन हुआ जब मसीह की जो कलीसिया है जो ऐसे कार्य करती है, जैसे यहाँ पे लिखा कि प्रेरित जो लोग हैं भविष्यवक्ता वो प्रचार करते हैं, जो उनको कार्य सौंपा गया, जिसके द्वारा जो है अन्य जाति के लोग जो है वो भी इस कलीसिया का हिस्सा बने, जो परमेश्वर की मर्जी थी, जो उसकी इच्छा थी। और तभी पौलुस कहता है कि जब कलीसिया जो ऐसे कार्य करती है, वो कलीसिया जो मसीह की कलीसिया कहलाती है, जब वो ऐसे कार्य करती है, पौलुस कहता है कि मैं प्रेरित होता हूँ उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, और मैं प्रेरित होता हूँ कि उनके लिए प्रार्थना करूँ कि सभी
परमेश्वर की भरपूरी से भर जाएं और एक जो यूनिफाइड, एक एकत्र चर्च और एक और मजबूत चर्च बनाएं। पौलुस जो है प्रेरित होता है कि जब वो कलीसिया के कार्य को देखता है कि कलीसिया इस तरह के कार्य कर रही है, तो वो और भी उनके लिए प्रार्थना करने के प्रेरित होता है ताकि वो चर्च और मजबूत होने बने और परमेश्वर और जो अधिकाई में बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर जो निकल के आती है। फिर से वही बातें आ गई कि परमेश्वर हमारी कलीसिया को, हम सबको ऐसा बनाना चाहता है कि हम तैयार हो जाएं परमेश्वर के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर हमें पवित्र देखना चाहता है। वो परमेश्वर हमारी कलीसिया को मजबूत करना चाहता है। और जिस तरीके से हम पहले भी देख चुके हैं, शैतान नहीं चाहता कि हमारी कलीसिया एक साथ एकजुटता में रहे। लेकिन ये सबक हमें आज सीखने की जरूरत है इन अध्यायों से, क्योंकि परमेश्वर ने, भले वो अन्य जाति हो, भले वो परमेश्वर के लोग हों, परमेश्वर सबको बुलाया है ताकि जो कोई, यूहन्ना 3:16 में साफ कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अर्थात विश्वास करने वालों के लिए और जो अपने आप को प्रभु में जोड़कर रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के पास एक बहुत अच्छी और एक अच्छी बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और वो योजना है, वो हमें उद्धार देना चाहता है, वो हमें पवित्र देखना चाहता है, हमें पवित्र करना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन अच्छे बातों के लिए, विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, ये समय है एक ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हमारी चर्चा यूं ही चलती रहेगी। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है दर्शकों आपका फिर से ब्रेक के बाद हमारी चर्चा के अंदर जुड़ने के लिए। ये समय है जब हम सैबथ स्कूल को पढ़ रहे हैं और बहुत ही एक अच्छा विषय हमारे पास है। मैं इस वक्त पाल साहब आपके पास आना चाहता हूं, पास्टर जेपी मसीह जी। हमने बात करी कि हम जीवित मसीह की कलीसिया हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे विश्वास की एकता। क्या है विश्वास की एकता, और बाइबल के अंदर इफिसियों की पुस्तक और किस तरीके से हमें इसमें मजबूती देने की बात करती है। थैंक यू पास्टर श्याम। और ये मसीह की देह में एकता के विषय में जो है कहा गया है जी। जैसे कि इफिसियों 4 अध्याय उसके 1 से 3-4 पद तक हम देख सकते हैं जी कि प्रभु यीशु मसीह में पौलुस कहता है, मैं तुमसे विनती करता हूँ जी, और जिस बुलाहट के लिए तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। बिल्कुल, अर्थात सारी मलिनता, सारी गंदगी दूर करके जी, सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। जी, हमें और आपको इसकी बुलाहट के लिए बुलाया गया कि हम देह में अर्थात शरीर में और कलीसिया में एक बनकर रहें, एकजुट रहें और मेल के बंधन में आत्मा की एकता में रहने का यत्न करें जी। और एक ही देह, एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। जी, कहने का मतलब है, इस वचन का तात्पर्य है कि विश्वास में एकता। और पौलुस यहाँ पर बहुत से कामों को करने के लिए मना करता है कि आप और मैं क्या करें, हम बहुत से कामों से बचे रहें, दूर रहें और दीनता, नम्रता, धीरज और प्रेम का व्यवहार करें और एक दूसरे की सह लें। और यहाँ प्रेम के साथ एक बंधन में बंधे रहने के विषय में विश्वास की एकता को दर्शाया गया। जी बिल्कुल, कि हमारा एक ही विश्वास हो। क्योंकि अगर इसके हम इफिसियों 4:5 में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है एक ही विश्वास है जी। और एक ही प्रभु है और एक ही बपतिस्मा है। बिल्कुल। तो जब एक ही प्रभु है और एक ही विश्वास है तो संपूर्ण मसीही समुदाय का एक ही बपतिस्मा भी होना चाहिए। जी बिल्कुल। और तभी वह विश्वास की एकता है, अन्यथा सब अलग अलग और सबका मत अलग अलग होगा। इसलिए एकता के, विश्वास की एकता में हमें बढ़ना है। साथ ही पौलुस ये सलाह देता है कि हमें दूसरों को भी ये सच्चाई पहुंचाना चाहिए कि वे भी हमारी तरह विश्वास की एकता में बने रहें। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद इन बातों के लिए। अब यहाँ पर पादी साहब मैं आपके पास आना चाहता हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं विश्वास की एकता। ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आपने बताया कि हम सबका एक ही विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु एक ही है। लेकिन आज बहुत सारी ऐसी गतिविधियां और बहुत सारी ऐसे कार्य कलीसियाओं के अंदर आ चुके हैं जो कलीसियाओं को अलग अलग भागों में विभाजित करके जिसने रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर
इफिसियों की पुस्तक खास तौर से जो पौलुस है वो इस बात पर जोर देता है कि हम क्या करें विश्वास की एकता में, क्योंकि एक ही विश्वास है उसमें आ जाएं। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, हम अनुग्रह के प्राप्त करता है और उसके दाता भी हैं। किस तरीके से परमेश्वर बताता है कि अनुग्रह को हम प्राप्त भी करते हैं और उसको देते भी हैं। जी पादी साहब। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत बात देखते हैं जब ये लेखक जो है इस पुस्तक को जो एक निचोड़ की ओर लेकर आता है जी। तो वो ऐसी बात कहता है जिससे ये जो है ये पूरी पुस्तक इसमें परिपूर्ण हो जाती है। जी बिल्कुल। जो बात है कि हम अनुग्रह के प्राप्तकर्ता और दाता है। जी। जैसा कि हमने पहले सीखा कि परमेश्वर ने हम पर जो है उत्पत्ति से अनुग्रह किया हुआ है, हम उसके अनुग्रह के तले हैं, हम जो उसके अनुग्रह को प्राप्त करता है जी। और साथ में परमेश्वर कहता है कि जब हमने एक बार उसका अनुग्रह प्राप्त कर लिया है, अब ये समय है कि हम उसके अनुग्रह को बांटे, हम उसके दाता बने, हम उसके देने वाले बने जी। और पौलुस हमें समझाता है इफिसियों 5 अध्याय में कुछ आयतें मैं पढ़ दूंगा कि हम कैसे जो है इन बातों को या इन अनुग्रह के इस दान को कैसे हम तमाम लोगों तक पहुंचा सकते हैं अपने रिश्ते के द्वारा। यहाँ पे पौलुस कहता है 5 के अध्याय में, इसमें कुछ आयतें पढ़ूंगा। जैसे 3 आयत में लिखा है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। 4 आयत में, और न निर्लजता, न मूढ़ता की बातचीत और न ठट्ठे, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। और 8 आयत में कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार के थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। और उसके बाद 21 आयत में हम पढ़ेंगे, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। ये बातें हैं जो हमें पौलुस कहता है कि इन बातों का यदि हम अभ्यास करते हैं जी बिल्कुल, तो हम इनके द्वारा जो है तमाम लोगों तक जो है प्रभु का जो अनुग्रह है उसको देने वाले हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और पौलुस चाहता है कि हम प्रभु के समान और उसकी नकल करने वाले हो सके। और हम कैसे कर सकते हैं? ये बातें जो हमने अभी पढ़ी इफिसियों 5 में, यदि हम इनका अभ्यास करते हैं तमाम लोगों के बीच में जो प्रभु को नहीं जानते, तो हो सकता है कि हम प्रभु के अनुग्रह को उन तक पहुंचाने वाले हो सके। और आखिर में जब हम इसके आखिर में आते हैं, जैसा कि पूरी इफिसियों की पुस्तक बताती है कि हम जो है यीशु मसीह की कलीसिया है, हम उसकी दुल्हन है, हम उसका मंदिर है, हम उसकी एक सेना है। और आखिर में जब लेखक जो निचोड़ करता है वो कहता है कि आखिरी जो अध्याय है इस पुस्तक का, यहाँ पे प्रचार करता है कि हम जो शांति बनाए रखें। बिल्कुल। यदि हम दूसरों के साथ शांति बांटना चाहते हैं, यदि हमारे कलीसिया में ही शांति नहीं है तो ये कैसे हो सकता है? यदि प्रभु की जो दुल्हन है उसके अंदर शांति नहीं है, ये कैसे हो सकता है? यदि प्रभु के मंदिर में शांति नहीं है तो हम कैसे शांति बांट सकते हैं? तो इसी तरह जरूरी है कि हम जब हमने प्रभु से अनुग्रह प्राप्त किया है, हम उस अनुग्रह को बनाए, उसको संजोए, उसकी मूल्यता को समझे, ताकि उसके पश्चात हम उस अनुग्रह को तमाम लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद इस अच्छे विचार के लिए। यहाँ पर जो आपने लास्ट में अध्याय पढ़ी है बहुत ही प्यारी है। तुम ज्योति की संतान हो और चाहिए कि तुम उस ज्योति की संतान के समान चलो भी, क्योंकि अनुग्रह हमें मिला है और हमें चाहिए कि इस अनुग्रह को हम बांटें। मैं बहुत धन्यवादित हूँ कि हम सब ने इस किताब को बड़े अच्छे से पढ़ा है, समझा है। मैं धन्यवादित हूँ पास्टर जेपी मसीह जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े, और पास्टर सुरेंद्र कुमार जी आपका भी कि आप हमारे साथ जुड़े और इस अध्ययन को समझने में आपने हमारी मदद की। आपका बहुत धन्यवाद। और प्रिय दर्शकों, मैं आपका भी धन्यवादित हूं कि आपने इस किताब को पढ़ने और समझने में हमारे साथ सहयोगी रहे। मैं आपका धन्यवादित हूं कि आप हमारे साथ हर एक वीडियो को देखते रहे, हर एक अध्ययन में हमारे साथ रहे। यदि आप इसे YouTube पे देख रहे हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये और लोगों तक पहुंचे। इसे लाइक करें और इसे शेयर जरूर करें ताकि जो वचन है लोगों तक पहुंचे। और यदि आपको इन वचनों के अंदर कुछ बातें अच्छी लगी हैं जो आपके जीवन के अंदर प्रभावशाली रही हैं, तो कृपया करके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि हम इन वचनों को और भी फैला सके और भी हम ताकत पाकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ सकें। यदि आप इन वचनों को देखते हैं, शेयर कीजिए अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि हर एक जन आशीष पाए। हम आपसे मिलेंगे अगले सैबत स्कूल के अध्ययन में। तब तक आप सबको जय मसीह।